अपना प्ले स्कूल कैसे खोलें कम लागत में और 2 लाख महीने के कैसे कमाएँ? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप अपना प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किन बातों का ख़्याल रखना होगा, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट शुरू में आपको करना होगा, कितना प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि प्ले स्कूल मतलब जहाँ छोटे बच्चे खेलते और पढ़ते हैं, जिसे और भी कई नाम से हम जानते हैं जैसे कि नर्सरी स्कूल, प्री नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल, किड्स स्कूल आदि। इस बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसे स्टार्ट करने के लिए कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत आपको पड़ती है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है। जिस जगह पर आप प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं, प्ले स्कूल खोल रहे हैं, उसके भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत आपको पड़ते हैं। अगर खुद का ब्रांड बनाकर खुद का एक अलग नाम से आप प्री स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, प्ले स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी बड़े प्री स्कूल, प्ले स्कूल की फ्रेंचाइज़ी लेकर भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इंडिया में मैं बता दूँ कि कई सारे पॉपुलर प्ले स्कूल हैं, जैसे कि किड्ज़ी प्ले स्कूल है। अगर इसका फ्रेंचाइज़ी लेंगे तो निवेश 12 लाख से 15 लाख तक पड़ जाता है। और जगह की ज़रूरत अगर देखें तो 2000 से 3000 वर्ग फुट आपको जगह चाहिए होता है। इनका कॉन्टैक्ट जो इन्फ़ो है वो है www.kidsy.com। इसी तरह से दूसरा है स्मार्ट किड्स इंडिया प्ले स्कूल, इसी तरह से है तीसरा बचपन प्ले स्कूल, चौथा है शेमरॉक प्ले स्कूल, पाँचवा है लिटिल मिलेनियम प्ले स्कूल, इस तरह से और भी कई हैं। तो आप चाहें तो ये आप फ्रेंचाइज़ी लेकर इस बिज़नेस में आ सकते हैं या फिर खुद का अपना एक प्री स्कूल, प्ले स्कूल आप स्टार्ट कर सकते हैं। ख़ैर, तो अब ये बात है कि अगर खुद का प्ले स्कूल स्टार्ट करना है तो लोकेशन कैसा होना चाहिए ताकि जो है आपका बिज़नेस जो है अच्छा चल सके। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस भी एरिया में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ के आस-पास के एरिया में छोटे बच्चे अधिक मात्रा में रहते हों। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जो है आपको उस एरिया में रिसर्च करना होगा जिस एरिया में आपने बिज़नेस करने का सोचा है। दूसरा ये चीज़ भी आपको देखना होगा उस लोकेशन में अगल-बगल बहुत सारे घर हों, बहुत सारे लोग रहते हों, अच्छा खासा रेज़िडेंशियल एरिया हो। साथ ही उस जगह में उस लोकेशन में पैदल चलने वाले लोगों का आना-जाना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता रहता हो ताकि लोगों को आपका प्ले स्कूल दिखे और आपको कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है जिस भी लोकेशन में आप प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये है कि जगह या फिर ज़मीन जो भी आप कह लीजिए वो 2 तरीके से आपको मिल सकता है या तो देखा जाए तो आपका खुद का अगर उस एरिया में या जहाँ भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ आपका खुद का जगह है, ज़मीन है, वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपको जगह, ज़मीन जो है वो किराए पे लेनी होगी। तो दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपके लिए सही होगा, अगर ज़मीन है, जगह है तो आप स्टार्ट कीजिए और नहीं तो फिर किराए पे आपको लेना ही होगा। अब कितना एरिया कम से कम आपको चाहिए होगा, तो एटलीस्ट 2000 से 5000 वर्ग फुट की जगह आपको चाहिए होती है। जब प्ले स्कूल रेडी करवाएँ, तो आपको किन बातों का ध्यान देना होगा? तो देखिए, जब आप प्ले स्कूल रेडी करवाएँ, तो आपको ये ध्यान देना है कि दीवारों पे कार्टून तथा पोयम आपको बनवाने हैं, मिलते-जुलते पिक्चर्स भी वहाँ पे उसमें होनी चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए वहाँ का एनवायरनमेंट। साथ ही बच्चों के बैठने, पढ़ने, खेलने के लिए सभी सामान की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि बोर्ड, खिलौने, कुर्सी, मेज़, किताब, पेंसिल, रबर आदि हर तरह की छोटी-बड़ी चीज़। साथ ही पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की छोटी-बड़ी हर एक चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। साथ ही अगर बजट ज़्यादा है, बहुत अच्छा बजट है आपके पास, तो आप चाहें तो बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी दे सकते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा आपका जो है फ़ायदा होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरे प्ले स्कूल के अंदर और बाहर आपको सीसीटीवी कैमरा भी लगवाने चाहिए, लगाने ज़रूरी हैं। प्ले स्कूल स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की अगर बात करें तो एक ट्रस्ट या फिर संस्था के रूप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है खुद का प्ले स्कूल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप फ्रेंचाइज़ी लेकर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। प्ले स्कूल के लिए आपको टीचर्स और कर्मचारी भी चाहिए होते हैं। कम से कम शुरुआत के टाइम पे जब आप शुरू कर रहे हैं एटलीस्ट 2 टीचर आपके होने चाहिए और साथ ही एक सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी के रूप में 1 या फिर 2 कर्मचारी। ये आपको स्टार्टिंग में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जैसे आपका बिज़नेस बढ़ता जाए तो आप जो है टीचर की और बाकी दूसरे कर्मचारी की अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है मात्रा बढ़ा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, आज के दौर में कोई भी बिज़नेस, तो आपको उसकी मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके और आपको अपने बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। अब इसके लिए 2 तरीके हैं, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन। ऑफ़लाइन के तरीके से अगर बात करें तो न्यूज़पेपर हो गया, पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, इन तरीकों से आप जो है अपने बिज़नेस को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। और ऑनलाइन की अगर बात करें तो व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक इन सब के ज़रिए आप जो है अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं असली चीज़ की कि प्रॉफ़िट और इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में कितना हो सकता है। तो अगर फ्रैंचाइज़ी की बात करें, तो आप कम से कम 2 लाख रुपए रख लीजिए ताकि आपको फ्रैंचाइज़ी जो है किसी भी आप अपने बजट के मुताबिक किसी एक कंपनी की पॉपुलर जो प्ले स्कूल है उसकी आप फ्रैंचाइज़ी ले सकें। ये मैंने कम बताया क्योंकि वैसे तो ज़्यादा बहुत सारों में लगता है। लेकिन अगर आप खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको शुरू में अभी बताया था कि जगह चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, काफ़ी काफ़ी सामान की ज़रूरत पड़ती है जो इंटीरियर के रूप में है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब अगर कैलकुलेट की जाए, जोड़ा जाए तो 3-4 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है, हर चीज़ को जोड़कर देखा जाए तो। तो इसीलिए आपको 3 से 4 लाख रुपए आपको पड़ जाते हैं, इस प्ले स्कूल को अपने तरफ से स्टार्ट करने के लिए बिना किसी के फ्रैंचाइज़ी लिए। अब इनकम की अगर बात करें तो प्रॉफ़िट अगर देखें तो स्टार्टिंग टाइम में इनिशियल पीरियड में आपको 50,000 से 1 लाख तक ईज़िली महीने की कमाई होने लगती है, अगर आपका जो प्ले स्कूल है वो प्रॉपर लोकेशन पे है और सही तरीके से आपको जो है बच्चे मिल रहे हैं स्टार्टिंग टाइम में। और उसके बाद जैसे-जैसे आपका बिज़नेस जो है वो जमना शुरू होगा, जैसे-जैसे आपके प्ले स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़नी शुरू होगी, आपका इनकम ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रॉफ़िट इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा और यही चीज़ जो अभी 50,000 आपको दिख रही है, वही 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा बिज़नेस है जो कभी बंद नहीं होने वाला, जिसमें कभी आपको लॉस नहीं होने वाला। बस यही है कि जहाँ भी आपको स्टार्ट करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, रिसर्च करने हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करनी है। थोड़ा-सा सोच समझ कर सही जगह पे, सही लोकेशन पे अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट इस बिज़नेस से मिलता है।